भारत ने पीओके पर अपना पहला कदम चल दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 पेश कर दिया। बिल विस्थापित कश्मीर हिंदुओं और पीओके से विस्थापितों से जुड़ा है। बिल में कश्मीरी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, कश्मीरी प्रवासियों की बात की गई है। लोकसभा में इस बिल को पेश करने के दौरान सत्ता और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली। अमित शाह ने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की बात दोहराई क्योंकि टीएमसी सांसद सौगत राय ने इस नारे को राजनीतिक कह दिया था। चलिए अब जानते हैं कि क्या है इस बिल में। दरअसल जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 को इस साल 26 जुलाई को लोकसभा के पटल पर रखा गया था। अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य का 2 संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्गठन का प्रावधान करता है, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख। अब सवाल तो ये भी है कि प्रवासी कश्मीरी हिंदुओं के लिए बिल में क्या है। तो इसमें विस्थापित कश्मीरी समुदाय के लिए 2 सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है। विधेयक के अनुसार उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से आने वाले 2 सदस्यों को विधानसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। इसमें एक महिला सदस्य भी होनी चाहिए। अब जब बिल पेश हो गया तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा कि कश्मीरी प्रवासी किन्हें माना जाए। दरअसल बिल के मुताबिक कश्मीरी प्रवासी उन लोगों को माना जाएगा जो 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर घाटी या जम्मू और कश्मीर राज्य के किसी अन्य हिस्से से विस्थापित हुए और उनका नाम राहत आयुक्त कार्यालय में रजिस्टर्ड हो। अब ऐसे लोग जिनका नाम नीचे दिए गए 3 कार्डों से रजिस्टर नहीं हुआ है तो वो प्रवासी माने जाएंगे अगर वो शासकीय सेवा में थे और तबादला होता रहा या दफ्तर का स्थान बदलता रहा, वो काम के चलते कहीं चले गए और वो जिस जगह से वे विस्थापित हुए वहां उनकी अचल संपत्ति है लेकिन अशांत हालात के कारण वे वहां नहीं रह पाए। विधेयक में पीओके से विस्थापितों के लिए विधानसभा में 1 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। पीओके से विस्थापित ऐसे व्यक्तियों को माना जाएगा जो पीओके से विस्थापित हुए और अब कहीं और रह रहे हैं। ऐसे लोगों के उत्तराधिकारियों को भी पीओके से विस्थापित माना जाएगा। बस एक शर्त है, विस्थापन 1947, 48, 1965 या 1971 में अशांति या ऐसी किसी गड़बड़ी की आशंका के कारण हुआ हो। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 87 सीटें थी, कश्मीर की 46 और जम्मू की 37 और लद्दाख की 4 सीटें। लेकिन अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। लद्दाख की 4 सीटें निकलने से जम्मू और कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या हो गई कुल 83। खैर, अब देखना तो ये होगा कि अमित शाह का अगला कदम क्या होगा और पाकिस्तान के आतंकियों को वहां से कैसे भगाएगा भारत, ये भी देखना होगा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।